Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be continuing with the second part of practice set 1.1 of standard 9's Geometry's first lesson, Basic Concepts in Geometry. अब देखो, इससे पहले वीडियो में जो कि पार्ट 1 था, हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखा. In this part, we will be continuing the next question, which is question number 4. Now see, what is question number 4? On a number line, A, B and C are such that, देखो एक नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन पे 3 पॉइंट्स हैं, A, B and C, और उसमें भी हमें क्या दिया है, डिस्टेंस AC is 10. देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A and C is 10 and distance between points C and B is 8. Okay? Find distance between points A and B considering all possibilities. अब ये कौन से पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं? सो हो सकता है 3 पॉइंट्स हैं, देखो ये रफ है, ये रफ फिगर है. हो सकता है A और B के बीच में C आए, और उस वक्त जब आपको A B फाइंड करना रहेगा, तो वो A B क्या रहेगा, देखो A B फाइंड करना है तो दैट विल बी AC प्लस CB, मतलब 10 प्लस 8 18. ये भी हो सकता है कि ये A और C के बीच में B आए, और उस वक्त जो AB रहेगा, इतना पार्ट, देखो इतना पार्ट, ओके, दैट AB, ये यहाँ पे AB इतना था, दैट AB विल बी इक्वल टू दिस AC माइनस BC और CB, मतलब 10 माइनस 8, 2 आंसर आएगा. ये भी हो सकता है ये C और B के बीच में A आए, और उस वक्त जो AB रहेगा that will be this BC minus this AC, but this BC is 8 and AC is 10. 8 में से 10 गए तो -2 बचेगा, और हमें पता है डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो ये पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, बचती है 2. टोटल 3 ही पॉसिबिलिटीज रहेगी. ओके, आप बोलोगे सर B पहले लेते A बाद में, तो ये एक और पॉसिबिलिटी कुछ है, वैसा नहीं रहेगा. ओके, A पहले लो B बाद में, या B पहले A बाद में, C बीच में है ना, तो वो एक ही पॉसिबिलिटी गिनी जाएगी. वैसे अगर ये एंड पॉइंट्स को इंटरचेंज करते हो आप, B बीच में है, वो एक ही पॉसिबिलिटी गिनी जाएगी. सेम इज है, तो 6 पॉसिबिलिटीज नहीं रहेगी, 3 रहेगी. 3 में से भी जो एप्लीकेबल है वो 2 ही रहने वाली है, ये ध्यान रखो. ऐसा जब भी कोई सम आता है तो 3 में से जो एप्लीकेबल रहेगी वो 2 ही पॉसिबिलिटीज रहेगी, क्योंकि तीसरी जो पॉसिबिलिटीज है उसके तहत डिस्टेंस नेगेटिव होने वाला है, जो कि गलत है. तो यहाँ पे हमने देखा A बीच में नहीं आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी एप्लीकेबल नहीं है. बचती है 2 पॉसिबिलिटीज, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज एज 2 केसेस हमको यूज करनी है. ओके, नाउ देखो केस 1 जो रहेगा, केस 1 में हम लेंगे लेट पॉइंट C is between points A and B. ओके, A और B पॉइंट्स के बीच में पॉइंट C है. सो इसका मतलब A डैश C डैश B. ओके, अब देखो, अब ये ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे अच्छे से. ये है आपका A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट, और C ये इनके बीच में है यहाँ पे. ओके, अब देखो AC जो है दैट इज 10, और ये CB जो है इट इज 8. अब देखो सिंस A डैश C डैश B, ओके, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, और ये डैश का मतलब वही होता है कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, और यहां पर C जो पॉइंट है वो A और B के बीच में है. देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B is equal to distance between the points A and C plus distance between the points C and B. अब देखो distance between the points A and C 10 है, this is given, and distance between the points C and B 8 है, this is also given. Okay, this part is given. इसका मतलब distance between the points A and B is 18 units. ये हुआ केस 1. अब केस 2, केस 2 में क्या रहेगा, पॉइंट B इज बिटवीन पॉइंट्स A एंड C. This is case 2.
is between points A and C. So that is A dash B dash C. डायग्राम बनाएंगे हम लोग. This is A point, C, and this is suppose your B point. B इधर रहेगा. अब देखो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स AC is 10. ये पूरा इतना 10 है. And then distance between the points, this BC is 8. And since A dash B dash C, therefore distance between the points AC, this one, is equal to distance between the points AB, इतना distance plus distance between the points BC. अब distance between the points AC है 10, distance between the points AB पता नहीं हमें, and distance between the points BC कितना है 8. ये 10 रहेगा. 8 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड में आएगा तो नेगेटिव. इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज 2 यूनिट्स. ओके, सो अब आपको फाइनल आंसर लिखना है. ओके, तो फाइनल आंसर ये मैं रफ कर रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं. फाइनल आंसर, distance between points A B is 18 units when point C is between points A and B, and distance between the points A and B is 2 units when point B is between points A and C. तो अब आप देखो ऐसा जो भी सम आएगा, ओके, कि आपको 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे. ऑब्वियसली 3 पॉइंट्स मिला के टोटल उनके आपस में डिस्टेंस 3 होते हैं. हमें 2 डिस्टेंस दिए और 1 डिस्टेंस पूछा रहेगा, और जब भी ऐसा बोला रहेगा कंसीडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, तो अराइज 3 पॉसिबिलिटीज होती है, उसमें से एक एप्लीकेबल नहीं होगी, 2 पॉसिबिलिटीज, मतलब आपके 2 आंसर्स आएंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. अब देखिए जो क्वेश्चन 5 है ये बिल्कुल क्वेश्चन 4 जैसा ही है. ओके, सो वैसे ही सॉल्व होगा. सो मैं आपको रफ में बता दूंगा कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ सकती है. सॉल्व आपको खुद को करना है, केस 1 एंड केस 2. अब क्वेश्चन पे ध्यान दो. पॉइंट्स XYZ आर कोलिनियर such that distance between points X and Y is 17 and distance between points Y and Z is 8. फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स X and Z. अब बहुत से बार बच्चों को क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे दिया है पॉइंट्स XYZ आर कोलिनियर. पिछले सब में ABC आर कोलिनियर ऐसा नहीं बोला था. उन्होंने बोला था कि देयर आर पॉइंट्स ABC ऑन अ नंबर लाइन, और फिर 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस दिए थे और एक पेयर ऑफ पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था. इस सब में XYZ आर कोलिनियर बोला है, तो बहुत से बच्चों को क्या लगता है कि इसमें एक ही पॉसिबिलिटी आएगी कि y इज बिटवीन x एंड z, क्योंकि तीनों कोलिनियर बोले हैं. अब देखो अगर ऐसा बोला जाता था तो इसका मतलब होता है कि XYZ आर कोलिनियर तो है और y इज बिटवीन x एंड z कंपलसरी, तो एक ही पॉसिबिलिटी आती थी. पर यहाँ पे इन्होंने बीच में ऐसा कोई डैश नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटीज आएगी जैसे पिछले सम्स में आई थी. बराबर है. अब देखो 2 पॉसिबिलिटीज जैसे हमने रफ में देखा था पिछले सम में, यहाँ पे भी देखेंगे. x और y के बीच में z. बराबर है. सो अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्स जेड. तो एक्स जेड क्या आएगा यहाँ पर, ये देखो ये एक्स थोड़ा बड़ा लिख देता हूं. एक्स जेड क्या रहेगा, एक्स वाई. देखो ये इतना एक्स जेड फाइंड करना है हमें. सो दैट विल बी एक्स वाई माइनस जेड वाई. एक्स वाई का वैल्यू है 17 और ये जेड वाई का वैल्यू है 8. 17 माइनस 8 9 यूनिट्स आएगा.
यह एप्लीकेबल है। बाद में x जैसा कि वैसा, यहां पर z और बीच में y। फाइंड क्या करना है हमें, एक्स जेड। तो यहाँ पे एक्स जेड क्या रहेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड। एक्स वाई है 17 और वाई जेड है 8, तो ये आएगा 25। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल। लेकिन अगर हम ये थर्ड पॉसिबिलिटी लेते हैं कि x इज बिटवीन y एंड z, और हमें फाइंड क्या करना है, एक्स जेड। तो यहां पर एक्स जेड क्या होगा, दिस वाई जेड माइनस एक्स वाई। वाई जेड कितना है 8 और एक्स वाई कितना है 17। 8 माइनस 17 माइनस 9 आएगा, ये एप्लीकेबल नहीं है। सो ये दो ही पॉसिबिलिटीज एप्लीकेबल है। ये दो पॉसिबिलिटीज का आप यूज करो एज केस 1 एंड केस 2, और ये आंसर्स आपके आएंगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। क्वेश्चन 6, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो a डैश b डैश c दिया है, यहां पर आपको a डैश b डैश c दिया है, इसका मतलब पॉइंट्स a b c आर कोलिनियर एंड b इज बिटवीन a एंड c। सो जब आप इसका फिगर ड्रॉ करोगे, आपको ये देखो a पॉइंट है, ओके, और यहां पर c पॉइंट, ये आपको 11 सेंटीमीटर लेना है, ओके। स्केल पर 11 सेंटीमीटर आपको प्लॉट करना है। बाद में बी सी, यहां पर ये बी आएगा कहीं, ओके, और ये भी गिन के 6.5 आना चाहिए। अब देखो जैसे ये ए सी है, इट इज 11, और सेंटीमीटर्स में ही रखना इसे जब आप ड्रॉ करोगे तब, और लेंथ ऑफ बीसी 6.5। हाँ, और हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ ए बी। अब देखो ये स्केचिंग का पार्ट हो गया, इतना ड्रॉ कर दिया हमने। नाउ सिंस a डैश b डैश c, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड c। अब हाँ, यहां पर डिस्टेंस नहीं, इन्होंने लेंथ यूज किया है, तो हम भी लेंथ यूज करेंगे, लेंथ ऑफ AC। अब यहाँ पे कॉमा मत देना, जब लेंथ यूज कर रहे हो, डिस्टेंस यूज कर रहे हो तब कॉमा देते हैं हम दो पॉइंट्स के बीच में। लेंथ ऑफ AC इज लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC। लेंथ ऑफ AC इज 11, लेंथ ऑफ AB ये पता नहीं है हमें, एंड लेंथ ऑफ BC 6.5। अब 6.5 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस होगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ AB इज 11 माइनस 6.5 इज 4.5 यूनिट्स। यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी आएगी कि यहाँ पे a डैश b डैश c दिया है, तो हमें पता है कि b इज द पॉइंट बिटवीन पॉइंट्स a एंड c। सेकंड जो सब क्वेश्चन है इसका, इसी के जैसा वो आप सॉल्व करो। मैं थर्ड सब क्वेश्चन ले रहा हूं, ओके। द थर्ड सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहां पर x डैश y डैश z दिया है, ओके, इसका मतलब y is between the points x and z, okay। Point y is between the points x and z। इसमें भी x y का लेंथ आपको दिया है √7। अब आप बोलोगे √7 वैल्यू कैसे काउंट करेंगे, तो ये आप मन से ऐसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन xz इज, xz का जो लेंथ है पूरा, दिस वन, ये है 3√7, ओके। हमें फाइंड करना लेंथ ऑफ yz। अब देखो सिंस x डैश y डैश z, देयरफॉर लेंथ ऑफ xz इज इक्वल टू लेंथ ऑफ xy प्लस लेंथ ऑफ yz। लेंथ ऑफ xz कितना है 3√7, लेंथ ऑफ xy इज √7 प्लस लेंथ ऑफ yz। सो ये 3√7 है, √7 है इक्वल टू के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस √7 होगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ yz। अब देखो ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली अलजेब्रा का सेकंड लेसन है, सर्ड्स में है ये, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं, मतलब 1। सो सपोज हमने √7 कॉमन निकाला तो 3 - 1 बचेगा,
एंड दिस इज लेंथ ऑफ वाई जेड. सो 3 माइनस 1 क्या होगा 2. ये 2 इंटू √7 दैट इज लेंथ ऑफ वाई जेड. ओके, वाई जेड का लेंथ आया 2√7 यूनिट्स. ये टॉपिक डिटेल में हम सीखेंगे अलजेब्रा के लेसन नंबर 2 में. अभी हाथ फिलहाल इतना ध्यान में रखो. ओके, क्वेश्चन 7. Which figure is formed by 3 non-collinear points? Non-collinear मतलब जो एक लाइन में नहीं आते. सपोज ये 2 पॉइंट्स है. अब 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर. 8 में आप देख चुके हो. दुनिया में कहीं भी आप 2 पॉइंट्स लो, एक ऑस्ट्रेलिया में लो, एक अमेरिका में लो, वो 2 भी कोलिनियर ही रहेंगे. ओके, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर. और अब तीसरा पॉइंट होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. 3 पॉइंट्स और तीनों नॉन कोलिनियर है. कोलिनियर मतलब एक लाइन में आने वाले. 2 तो हमेशा एक लाइन में आएंगे, तो तीसरा सपोज मैंने इधर लिया. अब ये 3 पॉइंट्स है नॉन कोलिनियर है. विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? ड्रॉ करके देखते हैं एंड टू एंड. ये एक लाइन एंड टू एंड लाइन मिला हमें. ये एंड टू एंड एक और लाइन. ओके, सो कौन सा फिगर फॉर्म हो रहा है? ट्राइंगल. सो ट्राइंगल is formed by 3 non-collinear points. Okay.